दोस्तों, जीएस स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। हमें पढ़ना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। तो पहले हम एक्टिव वॉइस सीखेंगे, उसके बाद पैसिव वॉइस की बात करेंगे। तो हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया है कि जिस वाक्य की क्रिया के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द आते हैं तो वह वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस होता है। तो यहाँ पे हमने नियम भी आप सभी को बताया था कि ट्रांसलेट करने का नियम भी हमने बताया था। नियम हमने लिखा था कि सब्जेक्ट लिखना है प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना है प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है और प्लस ईटी से यानी अदर वर्ड लिखना है। ये पैसिव वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो वाक्य होता है उसका ट्रांसलेट करने का नियम होता है। और यही होता है एक्टिव वॉइस, यही होता है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस होता है। देखेंगे यहाँ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का नियम। तो पैसिव वॉइस के नियम में हमने बताया है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसी को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। ये सब्जेक्ट हो गया प्लस यहाँ पे सहायक क्रिया वाज या वर यूज होगा, वाज या वर यूज करेंगे। प्लस पैसिव है तो पैसिव में हमने बताया है कि जो पैसिव वॉइस होता है इसमें सदैव मेन वर्ब का थर्ड रूप का यूज होता है। तो यहाँ पे मेन वर्ब का थर्ड रूप यूज होगा, मेन वर्ब का थर्ड रूप प्लस जो अदर वर्ड बचा रहेगा उसी को अदर वर्ड को लिख देना है, अदर वर्ड लिखना है प्लस बाई जोड़ना है। बाई के साथ जो सब्जेक्ट है इसी को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये है पैसिव वॉइस का नियम। जैसे हमने एक वाक्य लिखा, हमने लिखा मैंने एक पत्र लिखा, मैंने एक पत्र लिखा। यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सा नियम। इसी में हमने एक सिंपल सा वाक्य लिया है मैंने एक पत्र लिखा। तो सब्जेक्ट है मैंने, मैंने का आई होगा, आई के बाद यहाँ हमें चाहिए मेन वर्ब। मेन वर्ब है लिखना, लिखना का राइट होता है, सेकंड फॉर्म रोट होता है, थर्ड फॉर्म रिटन होता है। हमें सेकंड फॉर्म चाहिए, आई रोट, आई रोट मैंने लिखा। मैंने क्या लिखा? तो एक पत्र लिखा जो ऑब्जेक्ट है, आ लेटर। मैंने एक पत्र लिखा। अब इसी का हमें बनाना है पैसिव। ये था एक्टिव वॉइस, अब इसी का हम देखेंगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमने बताया जो ऑब्जेक्ट है उसी को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट आ लेटर है तो हम सब्जेक्ट बना देंगे आ लेटर। आ लेटर सब्जेक्ट बन गया। अब सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, एक वचन है तो एक वचन के साथ वाज का यूज होगा, आ लेटर वाज। अब मेन वर्ब का थर्ड रूप चाहिए, रोट है, राइट है, राइट का थर्ड फॉर्म हमें चाहिए तो राइट रोट रिटन होता है, हमें थर्ड रूप रिटन। आ लेटर वाज रिटन। अब यहाँ कुछ बचा नहीं है तो हम बाई जोड़ेंगे, बाई लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट आई है तो इसी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। ये है मैंने एक पत्र लिखा का पैसिव वॉइस, यानी इसका हिंदी होगा कि मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया। अब इसी तरह हम अगला वाक्य लेते हैं। हमने अगला वाक्य लिया, हमने लिखा हम हमने लिखा राम मुझे एक उपहार देता था। राम मुझे एक उपहार देता था, इसी का हमें बनाना है एक्टिव और पैसिव। तो एक्टिव बनाएंगे, हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है यहाँ पे राम, राम हो गया सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट हो गया देना, गिव गेव होता है सेकंड रूप, गेव GAVE गेव हुआ। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मुझे है, राम गेव मी, राम देता था मुझे, क्या देता था, आ उपहार यानी आ गिफ्ट देता था, आ गिफ्ट हो गया। अब पैसिव हमने बताया है कि यहाँ ऑब्जेक्ट दो आया है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव हमने बताया है कि दोनों ऑब्जेक्ट से बनाया जा सकता है कि पैसिव या इससे बनाओ चाहे इससे बनाओ, पैसिव दोनों से बनेगा। तो हम देखते हैं पहले मी से। मी ऑब्जेक्ट ही से सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई होगा, आई वर हो गया, गिव गेव गिवन होता है, थर्ड रूप गिवन हो गया। अब क्या बचा हुआ है तो आ गिफ्ट, कुछ नहीं बचा हुआ, बाई जोड़ने के बाद राम है तो ऑब्जेक्ट इधर हो जाएगा राम। ये था राम मुझे एक उपहार देता था का पैसिव। अगला हम वाक्य हम देखते हैं, हमने अगला वाक्य जैसे लिया, हमने लिखा वे क्रिकेट खेलते थे, वे क्रिकेट खेलते थे। तो देखिए लास्ट में थे आया है, हमने बताया जिस वाक्य की क्रिया के अंत में ता था ती थी थे आदि शब्द आते हैं तो वह वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। पास्ट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस का नियम होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अब इसी का पैसिव वॉइस होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट बन जाएगा। ये एक जो ऑब्जेक्ट है इसी को हमने यहाँ सब्जेक्ट बनाया है। सब्जेक्ट लिखने के बाद वाज या वर लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड रूप चाहिए। किसी भी वाक्य का पैसिव वॉइस बनाते समय ये विशेष ध्यान दे, जो ऑब्जेक्ट होता है उसका थर्ड रूप का यूज होता है। थर्ड रूप प्लस जो शेष बचा रहे शब्द को उसको लिखना है, प्लस बाई लिखने के बाद जो सब्जेक्ट होता है उसी को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। यहाँ पे देखिए जो वे क्रिकेट खेलते हैं तो वे का दे होगा, हमने लिखा दे, खेलना का प्ले होता है सेकंड रूप ED, दे प्लेड। अब खेलते हैं, क्या खेलते हैं, क्रिकेट, लास्ट में फुल स्टॉप, वे क्रिकेट खेलते हैं। अब इसी का हमें पैसिव बनाना है। पैसिव देखेंगे यहाँ ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो यहाँ गया क्रिकेट वाज प्लेड बाई, ऑब्जेक्ट दे का देम होता है, बाई देम। ये है एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और ये था हमने जो हमने बताई अफर्मेटिव वाक्य का बताया है, अभी हमने निगेटिव नहीं बताया है। तो आइए निगेटिव वाक्य के बारे में देखते हैं, निगेटिव वाक्य का ट्रांसलेट कैसे होता है या निगेटिव वाक्य में पैसिव कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ हम पहले देखेंगे निगेटिव नियम बनाने का नियम क्या होता है। पहले नियम देखेंगे उसके बाद वाक्य देखेंगे। यहाँ पे निगेटिव का नियम बनेगा। निगेटिव हमने यहाँ बताया था जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ा रहे थे, तो वहां हमने बताया था जो इसका निगेटिव होता है सब्जेक्ट होता है प्लस यहाँ सहायक क्रिया डिड होती है। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड आ गया जो एक मॉडल वर्ब है, इसके साथ सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, ये होता है एक्टिव। लेकिन हम देखेंगे पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट लिखने के बाद यहां देखेंगे वाज या वर, वाज या वर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड रूप प्लस ETC यानी अदर वर्ड प्लस बाई लिखेंगे प्लस जो सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये पैसिव वॉइस का निगेटिव नियम है। अब इस तरह का हमने निगेटिव जैसे लिया, एक वाक्य लिया हमने एग्जांपल, हमने लिखा वे यहाँ मुझे एक पत्र नहीं लिखते हैं, ये है निगेटिव नियम।
तो पहले देखेंगे इसका हम एक्टिव वॉइस क्या बनेगा। एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट बहुवचन है तो दे, और निगेटिव है तो यहाँ पे डिड नॉट लगेगा, दे डिड नॉट। सहायक क्रिया है लिखना, लिखना का राइट होता है राइट। किसे लिखना है तो मुझे, क्या लिख रहे हैं, आ लेटर। ये है निगेटिव नियम का एक्टिव। अब इसी का हमें पैसिव बनाना है। पैसिव बनाने के लिए हमने बताया ऑब्जेक्ट दो होते हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट में से जो चाहो उससे बना सकते हो, दोनों से बनता है। यहां बनाते हैं मी से। देखिए जो मी है ऑब्जेक्ट है, मी का सब्जेक्ट होता है आई, आई हो गया। आई के साथ वर्ब का यूज होता है आई वर नॉट। अब राइट है, हमें थर्ड रूप चाहिए रिटेन, आई वर नॉट रिटेन। अब यहां पे बचा हुआ है आ लेटर, आ लेटर बाई जोड़ने के बाद सब्जेक्ट दे है, ऑब्जेक्ट में इसका देम हो जाएगा। यह है निगेटिव नियम। अब इसी तरह हमने अगला वाक्य लिया। ये विशेष ध्यान दें कि ऑब्जेक्ट दोनों होता है, हम आ लेटर से भी बना सकते हैं। यहां लिखेंगे आ लेटर, आ लेटर एक वचन है तो आ लेटर वाज नॉट रिटेन मी बाई देम, ये निगेटिव है। अब इसी तरह हमने अगला वाक्य लिखा, जैसे हमने लिखा कि वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, हमने लिखा वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अगला वाक्य हमने लिखा श्याम यहाँ यहाँ भी है तो आ लेटर हियर यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ का हियर, और यहाँ पे लेटर के बाद यहाँ हियर लिखना पड़ेगा, हियर बाई देम। श्याम यहाँ क्रिकेट नहीं खेलता, यहाँ हमने ते हैं, वे यहाँ क्रिकेट नहीं खेलते थे होगा, क्योंकि ये पास्ट है तो थे होगा। श्याम यहाँ क्रिकेट नहीं खेलता था। हमने लिखा श्याम यहाँ क्रिकेट नहीं खेलता था। अगर प्रेजेंट टेंस है कोई वाक्य उसके लास्ट में है आएगा, अगर कोई पास्ट टेंस है तो था होगा, अगर कोई फ्यूचर है तो वहां पे गागी गे आएगा। ये पास्ट टेंस है इसीलिए लास्ट में लिखते थे, खेलते थे, पढ़ते थे, नाचते थे, लास्ट में था आएगा। हमने लिखा श्याम यहाँ क्रिकेट नहीं खेलता था। तो पहले एक्टिव वॉइस देखेंगे। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है श्याम, श्याम हो गया। निगेटिव है तो श्याम डिड नॉट प्ले। हमने बताया अगर कहीं डू डज डिड आ जाए तो इसके साथ सदैव मेन वर्ब का बेस फॉर्म यानी फर्स्ट रूप का यूज होता है। तो यहाँ जाएगा श्याम डिड नॉट प्ले, श्याम नहीं खेलता था। क्या नहीं खेलता था तो क्रिकेट नहीं खेलता था। अब कहाँ नहीं खेलता था तो यहाँ नहीं खेलता था। अब इसी का हमें निगेटिव बनाना है तो हमने बताया जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को सब्जेक्ट यानी क्रिकेट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्रिकेट हो गया, एक वचन है क्रिकेट वाज नॉट, थर्ड रूप चाहिए प्ले का थर्ड रूप प्लेड, ये थर्ड रूप हो गया। अब बाकी इसमें बचा हुआ है हियर, तो हियर लिखेंगे। हियर के बाद अभी कुछ नहीं बचा हुआ तो बाई लगाएंगे, बाई के बाद जो सब्जेक्ट है इसी को ऑब्जेक्ट बना देंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे श्याम है तो श्याम को इस साइड ले आके ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये हो गया, ये था निगेटिव नियम। अब अगर हमें इसी का इंट्रोगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव, तो आइए इंट्रोगेटिव देखते हैं इंट्रोगेटिव नियम कैसे बनेगा। अब हमने बताया है जो इंट्रोगेटिव वाक्य होती है उसकी शुरुआत क्या से होती है, और ट्रांसलेट करते समय जो सहायक क्रिया होती है उसी से ही वाक्य की शुरुआत होती है इंग्लिश में, और हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या से होती है। तो ये बातों का विशेष ध्यान देंगे कि अगर कोई वाक्य इंग्लिश से इंट्रोगेटिव में बनाना है, अगर उसका हिंदी लिखना हो तो वाक्य की शुरुआत क्या से होगा, वाक्य की शुरुआत क्या से होगा। लेकिन अगर
ट्रांसलेट करना हो तो वाक्य की शुरुआत जो सहायक क्रिया यानी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसी से ही वाक्य की शुरुआत होगा। तो यहाँ पे वाक्य की शुरुआत वाज या वर से, वो भी सहायक क्रिया है, वाज या वर। वाज या वर प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस मेन वर्ब का थर्ड रूप लिखेंगे प्लस ईटीसी लिखेंगे जो शेष बचा हुआ है, प्लस बाई जोड़ने के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसी को ऑब्जेक्ट बना देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये है इंट्रोगेटिव। अगर हमें इसी का निगेटिव बनाना होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव, जो सब्जेक्ट होगा मेन वर्ब होगा इसी के बीच में ही नॉट का यूज हो जाएगा, तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य बन जाएगा। ये इस बात का विशेष ध्यान देना, नहीं तो अलग नियम बना के पढ़ना पड़ेगा। जो कि हमने अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो या कोई भी टेंस हो जो हमने पढ़ाया है उसमें हमने 6 नियम पूरा विस्तार में बताया है। और यहाँ पैसिव हम देखेंगे, जैसे इस तरह इंट्रोगेटिव में हमने कोई वाक्य लिखा, हमने लिखा क्या राधा, क्या राधा, क्या राधा, क्या राधा मुझे एक उपहार देती थी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या राधा मुझे एक उपहार देती थी, तो एक्टिव तो बन जाएगा कि जो सहायक क्रिया डिड है। एक्टिव वाइज देखेंगे अगर इसका हम, एक्टिव वाइज तो सहायक क्रिया तो डिड होता है, डिड सब्जेक्ट राधा है, डिड राधा हो गया, मेन वर्ब देना है तो गिव हो जाएगा, डिड राधा गिव मी आ गिफ्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसी का हमें पैसिव बनाना है तो पैसिव बनेगा, पैसिव बनाने के लिए जो सब्जेक्ट उसी को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है ये सब्जेक्ट बन जाएगा आई, तो आई के साथ तो वर का यूज होगा, वर आई। अब चाहिए मेन वर्ब का थर्ड रूप, गिव गेव गिवन होता है, गिवन हो गया। अब बचा हुआ है आ गिफ्ट, आ गिफ्ट, आ गिफ्ट बाई, सब्जेक्ट है राधा, इधर ऑब्जेक्ट बन जाएगा राधा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो जाएगा क्या राधा मुझे एक उपहार देती थी का पैसिव वॉइस। अब अगला वाक्य हम लेते हैं, हमने अगला वाक्य लिखा क्या हम क्रिकेट खेलते थे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या हम क्रिकेट खेलते थे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं इसका ट्रांसलेट कैसे होगा। तो पहले एक्टिव वाइज देखेंगे, यानी इसका ट्रांसलेट कैसे होगा। तो ट्रांसलेट होगा पहले सहायक क्रिया में डिड आएगा, सब्जेक्ट है वी, डिड है वी, खेलना का प्ले होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिकेट है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब पैसिव इसका देखेंगे तो जो क्रिकेट है क्रिकेट ही आएगा, क्रिकेट एक वचन है तो वाज लगेगा, वाज क्रिकेट, वाज क्रिकेट प्लेड, वाज क्रिकेट प्लेड बाई, सब्जेक्ट भी है इधर आ जाएगा अस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यह है इंट्रोगेटिव। अब देखेंगे इसी का निगेटिव कैसे बनेगा। अगर कोई निगेटिव वाक्य आ जाए तो हमने जो भी बताया कि यहाँ पे अगर कोई वाक्य निगेटिव है तो यही नॉट का यूज हो जाएगा। जैसे अगर इसी को हमें देखना हो, जैसे हमने लिखा क्या राधा मुझे एक उपहार नहीं देती थी, जैसे हमने इसी में लिख लिया क्या राधा मुझे एक उपहार नहीं देती थी, तो इसका ट्रांसलेट आइए देखते हैं। अगर ये निगेटिव हो गया है तो कैसे होगा। हमने यहाँ लिखा क्या राधा मुझे एक उपहार नहीं देती थी, तो पहले एक्टिव वाइज देखेंगे
सहायक क्रिया से शुरुआत होगी, डिड राधा, डिड राधा, डिड राधा हुआ, निगेटिव है तो नॉट देना का गिव होता है। डिड राधा नॉट गिव मी आ गिफ्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पैसू देखें, मी है, मी का आई होता है, आई के साथ वर का यूज होगा, वर आई हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब यही हमें नॉट करना पड़ेगा, नॉट गिवन आ गिफ्ट। अब कुछ बचा नहीं है तो बाई लिखने के बाद जो सब्जेक्ट राधा है, राधा को ही ऑब्जेक्ट बना देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये था क्या राधा मुझे एक उपहार नहीं देती थी का ट्रांसलेट। यानी इंट्रोगेटिव वाक्य में अगर इंट्रोगेटिव में कोई अगर सेंटेंस है उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा। तो यहाँ हमने इंट्रोगेटिव देखा। अब हम देखेंगे डबल इंट्रोगेटिव। अगर कोई बात डबल इंट्रोगेटिव में है तो उसका ट्रांसलेट कैसे होगा। जो अगर कोई वाक्य डबल इंट्रोगेटिव में है तो उसका ट्रांसलेट कैसे होगा। तो एक्टिव वॉइस में जो होता है पहले WH वर्ड लिखा जाता है, तो WH वर्ड लिखेंगे। उसके बाद जो सहायक क्रिया होती है वाज या वर प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस मेन वर्ब का थर्ड रूप प्लस ETC यानी जो शब्द बचे प्लस बाई लिखने के बाद जो सब्जेक्ट होता है उसी को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ये पैसिव वॉइस का नियम। और एक्टिव वॉइस अगर देखना हो तो WH लिखेंगे प्लस डू लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट WH वर्ड लिखेंगे प्लस डिड लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट रूप लिखेंगे प्लस ETC। ये होता है एक्टिव वॉइस का नियम। अब जैसे हमने इस तरह से इसमें से अगर हमने वाक्य लिया, हमने लिखा महेश यहाँ क्या पढ़ाता था। हमने लिखा महेश यहाँ क्या पढ़ाता था। पहले देखेंगे हम इसका एक्टिव वॉइस क्या क्या होता है। व्हाट, व्हाट हो गया, सहायक क्रिया डिड होता है। व्हाट डिड, सब्जेक्ट है महेश, व्हाट डिड महेश, सब्जेक्ट तक हो गया। अब क्रिया क्या है, पढ़ाना का टीच होता है। क्योंकि यहाँ डिड लिखा है इसीलिए वर्ब का फर्स्ट रूप लिखा जाएगा बेस फॉर्म। व्हाट डिड महेश टीच, महेश यहाँ क्या पढ़ाता है। तो ये था टीच हियर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये था महेश यहाँ क्या पढ़ाता था का ट्रांसलेट। लेकिन इसका पैसिव नहीं बनेगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो पैसिव वॉइस उसी का बनेगा, उसी वाक्य का जिसमें ऑब्जेक्ट दिया हो। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। तो आइए हम एक ऐसा वाक्य लेते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट भी दिया हो। जैसे हमने लिखा हम यहाँ क्रिकेट क्यों खेलते हैं, क्यों खेलते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हम यहाँ क्रिकेट क्यों खेलते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ है हम, लेकिन उसके पहले यहाँ है WH, क्यों का भाई होता है, भाई डिड वी प्ले क्रिकेट, क्रिकेट हियर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये था एक्टिव। अब इसी का हम देखेंगे पैसिव। पहले लिखेंगे WH वर्ड, उसके बाद क्रिकेट आएगा तो एक वचन है तो वाज लगेगा, वाई वाज क्रिकेट, क्रिकेट प्ले का थर्ड रूप
यहाँ बचा हुआ हियर प्लस बाई जोड़कर सब्जेक्ट वी है तो वी का अस हो जाएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये था WH वर्ड। अगर हमें इसी का निगेटिव बनाना हो, जैसे हमने टेंस में बताया था, निगेटिव बनाना हो तो यहाँ हमें सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट का यूज करना पड़ेगा। तो आइए हम एक वाक्य निगेटिव में देखते हैं। अगर कोई वाक्य निगेटिव है तो उसका ट्रांसलेट कैसे होगा। जैसे हमने लिखा संजय मुझे अंग्रेजी, संजय मुझे अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाते थे। संजय मुझे अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाते थे। देखेंगे इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखेंगे क्यों आया है, क्यों जो कि एक प्रकार का WH वर्ड है। तो भाई डिड संजय, भाई डिड संजय निगेटिव है। टू नॉट पढ़ाना का टीच होता है। भाई डिड संजय नॉट टीच, अब किसको नहीं पढ़ा रहे हैं तो मुझे क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसी का हम देखेंगे पैसिव कैसे बनेगा। तो पैसिव तो यहाँ से WH वर्ड ही रहेगा। अब मी का सब्जेक्ट आई होता है, आई के साथ वर्ब का यूज होगा। उसके बाद यहाँ निगेटिव वाक्य है तो हमें नॉट लगाना पड़ेगा। थर्ड रूप टाट होता है, टाट बचा हुआ है यहाँ इंग्लिश तो इंग्लिश लिखेंगे। बाई सब्जेक्ट संजय है तो संजय यहाँ ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यह था एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का नियम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आई होप कि आप सभी को इतना समझ में आया होगा। तो इसके आगे हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का तरीका क्या होता है। तो अगर अभी तक आप सभी ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें।